कहते हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शुरू में ही कर लिया जाए तो फिर वो आगे जाकर एक भयंकर रूप धारण नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी दीपिका और आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। एक बार एक राजा पूरे देश का भ्रमण करना चाहता था, जिसके लिए उसने सुबह ही प्रस्थान करना था। लेकिन उस टाइम उसे गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि राजा, रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल है जहां तुम्हें एक 2 फुट का आदमी मिलेगा। तुम्हें आगे बढ़ने से पहले उस आदमी को जरूर मारना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। राजा ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और अगले दिन प्रस्थान किया उसने अपनी यात्रा के लिए। अब उस आदमी के कहने के अनुसार उसे जंगल में एक 2 फुट का छोटा आदमी मिला और उस आदमी ने राजा को ललकारते हुए कहा कि हे राजा, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। राजा ने उसके साथ युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। वह छोटा सा आदमी राजा के सामने टिक नहीं सका। अब राजा के मन में एक बात आई कि इस 2 फुट के आदमी को मारकर क्यों अपनी महानता को नष्ट करना, इसे मारने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। राजा ने उस आदमी को वहीं पर छोड़ दिया और आगे चला गया। अब 2-3 दिन के बाद राजा को अपनी यात्रा के बीच में वो आदमी दोबारा से मिला, लेकिन अब वो आदमी 2 फुट का नहीं था बल्कि 4 फुट का हो चुका था। वो राजा से उसी प्रकार फिर से लड़ा। राजा ने उसे फिर से हरा दिया, लेकिन राजा ने इस बार भी उसे नहीं मारा और छोड़ दिया और राजा आगे बढ़ गया। थोड़े दिन के बाद वो राजा को फिर से मिला। अब इस बार वो 6 फुट का बन चुका था। पहले की तरह राजा ने उसे इस बार भी छोड़ दिया। थोड़े दिन के बाद वो राजा को फिर से मिला और अब वह 2, 4 या 6 फुट का नहीं बल्कि 10 फुट में बदल चुका था। उसने राजा को ललकारा युद्ध के लिए। राजा ने उससे युद्ध किया, लेकिन क्योंकि इस बार वो आदमी राजा से भी बड़ा हो चुका था और राजा अपनी पूरी शक्ति और पूरी ताकत लगाकर भी उस आदमी का सामना नहीं कर सका और उस आदमी ने राजा को धराशाही कर दिया। इतना ही नहीं, क्योंकि वो आदमी अब ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, उसने राजा को मार दिया। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को शुरू में छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें उस पर तभी ध्यान देना चाहिए जब वो प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी होती है, क्योंकि यदि हम उसे इग्नोर करते हैं, उसका समाधान उसी टाइम नहीं करते, तो वो आगे चलकर प्रॉब्लम बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। तब उसका सॉल्यूशन हमारे हाथ में कुछ नहीं होता और वो हमें या तो निस्तानाबूद कर देती है या फिर उस प्रॉब्लम के आगे हम अपनी हार मान लेते हैं। तो हम सबकी भलाई इसी में है कि वक्त रहते ही हमें पूरी शक्ति और पूरी ताकत के साथ अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल लेना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, फिर मिलूंगी आपकी दोस्त एक नई कहानी लेकर, दीपिका। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।